नमस्कार, सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम और चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। और जिन्होंने नहीं किया है तो कर लीजिए, बिल्कुल शुभ मुहूर्त है। और घंटी को बजाइएगा ज़ोर से, दूर तक आवाज़ जानी चाहिए। सबसे ऊपर ऑल वाला ऑप्शन आता है, उसको चुनिएगा जिससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और कोई भी इंपॉर्टेंट क्विज़ आपसे मिस ना हो। तो आज है 8 फरवरी 2025, दिन है शनिवार। जो भी हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, खेल रहे हैं, वो तो अब तक एक्सपर्ट बन ही गए हैं। आप सब जो नए आए हैं, आप सबको बताना चाहूँगा, दैनिक भास्कर जो कि बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, न्यूज़ तो हमको मिलती है, साथ ही समय समय पर बहुत अच्छे अच्छे क्विज़ेस आते रहते हैं जिनको आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खेल सकते हैं। कुछ क्विज़ जो हैं केवल ऑनलाइन होते हैं, कुछ केवल ऑफलाइन होते हैं, कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होते हैं। तो 4 क्विज़ चल रहे हैं फ़िलहाल में। एक सबसे बड़ा क्विज़ है जीतो 14 करोड़ और 3 वीकली क्विज़ हैं जो शनिवार, रविवार और बुधवार को आते हैं। तो आज शनिवार है तो आया है स्पोर्ट्स चैलेंज क्विज़। इसको खेलने के लिए आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना होता है। आप मोबाइल फ़ोन का कैमरा ऑन करेंगे, दूसरे का इसके ऊपर लेके आएंगे। स्क्रीन पर ही आपको एक पट्टी, एक लाइन दिखाई देती है जो कि एक लिंक होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे। रीडायरेक्ट होकर आप नए पेज पर जाते हैं जहाँ से आप क्विज़ खेल सकते हैं। 5 प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, 10 विजेता चुने जाते हैं। समय की बात करें तो टाइमिंग जो रहती है इसको इसकी रात्रि में 12 बजे तक रहती है। आज 24 घंटे तक लाइव रहता है, तो आज रात में इसको 12 बजे से पहले आने की 11:59 तक कभी भी आप खेल सकते हैं। 24 घंटे तो नहीं, 18 घंटे ये लाइव रहता है। 5 प्रश्न होते हैं 4 ऑप्शन के साथ में, और लकी ड्रॉ के माध्यम से 10 विजेता चुने जाते हैं और जो भी 10 भाग्यशाली विजेता बनते हैं उनको 20,000 रुपये मूल्य का इनाम मिलता है। वो इनाम क्या मिलता है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। 20,000 रुपये का एक जने को नहीं मिलता है, 2-2 हज़ार रुपये के 10 जनों को मिलते हैं। तो 2000 गुणा 10, 2000 इंटू 10, 20,000, 20,000 ये इस हिसाब से होते हैं। कुछ लोग कहते हैं, प्रमोट करते हैं इस तरीके से कि 20,000 रुपये का मिलेगा, लेकिन ऐसा है नहीं, 2-2 हज़ार रुपये के मिलते हैं। आज जो है चैलेंज नंबर 18 है, इसके विजेता जो हैं अभी जो सोमवार आएगा उसमें आपको देखने को मिलेंगे। पिछली बार था 17, तो बहुत से लोगों को नहीं मालूम चल पाता है। मैं हालांकि कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया था विजेताओं के नाम, लेकिन मैं फिर भी जो है आपको पिछले सप्ताह के यानी कि चैलेंज 17 के विजेताओं के नाम बता देता हूं, तो आप भी अपना चेक कर लीजिएगा। इसमें प्राइज़ में जो है नॉन वो होता है ना, जो इलेक्ट्रिक केटल और वो जो छोटा सा इंडक्शन होता है, इंडक्शन तो नहीं कहेंगे, छोटा इलेक्ट्रिक कुकर जो होता है, ये उसका कॉम्बिनेशन होता है। ये लगभग 2,000 रुपये के आसपास का आता है, तो ये आपको मिलेगा प्राइज़ में। और ये पिछली बार के विजेताओं के नाम हैं, ये नाम है। और ये जो है मोबाइल के आखिर के 4 अंक होते हैं। तो ये हैं धीरज देवकर, आकृति सिंघल, ज्योति, दीपिका मित्तल, अखिलेश गोस्वामी, प्रियंका भारद्वाज, आरिफ खान, नितिन कुमार, प्रतिमा ताउंग और अभय कुमार जवेरी, ये विजेता हैं। और ये जो है इनके मोबाइल के आखिर के 4 अंक होते हैं। और ये जो हैं इनके शहरों के नाम हैं कोपरगांव, धौलपुर, देवरी खास, दादरी, बिलासपुर, मोहाली, कुमारी, भागलपुर, रांची और सूरत। तो ये नाम जो भी हैं कई लोगों के एक ही होते हैं, लेकिन ये नंबर और अपने शहर से मैच कर लेंगे। बाकी जो भी विजेता बनते हैं उनको दैनिक भास्कर की टीम कांटेक्ट करती है। जिस दिन विजेता लिस्ट में नाम आता है उस दिन या उसके अगले दिन जो है आपके पास फ़ोन आ सकता है, तो अपने फ़ोन का ध्यान रखिएगा। वैसे भी जब आप खेलते हैं तब से लेके 7 से 10 दिन आप अपने फ़ोन का ध्यान रखा करिए, ठीक है। और ये चल रहा है जो मैंने आपको बताया था, इसमें पावर प्ले 2 हो चुका है, 3 बार विजेताओं के नाम आ चुके हैं। 3 पावर प्ले और बचे हैं, कुल जो है 5 होने हैं। ये देखिए, जो सबसे बड़ा मैंने आपको बताया था ना 14 करोड़ का चल रहा है, सबसे बड़ा प्राइज़ इसमें ये है, 21 लाख रुपए नकद मिलेंगे एक जने को। 5 जनों को SUV कार और 11 जनों को EV 2 व्हीलर। बाकी और ये इनाम है 50 ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, 50 रेफ्रिजरेटर, 50 LED TV, 50 एयर फ्रायर, 50 मिक्सर ग्राइंडर, 1,000 डिनर सेट हैं और 1,000 ही ग्रिल सैंडविच मेकर हैं। तो ये क्विज़ है, इसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। उसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने सब बताया आपको क्या करना है, कैसे खेलना है, क्या गलतियां नहीं करनी है जिनसे आप करके जीत के भी हार सकते हैं, और क्या कर सकते हैं जिससे आपके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। इसको आप ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों तरीके से खेल सकते हैं।
न्यूज़पेपर आप लेंगे कंपलसरी मस्ट है, उसी में कूपन आते हैं, तभी जो है आपको गारंटेड उपहार मिलेगा। जो केवल ऑनलाइन खेल रहे हैं वो ऑनलाइन जीते ना जीते, लेकिन उनको गारंटेड उपहार भी नहीं मिलेगा। लेकिन जो ऑफलाइन खेल रहे हैं उनको गारंटेड उपहार मिलेगा, मीन्स जिनके पास न्यूज़पेपर आ रहा है। ठीक है, तो ये विजेताओं की लिस्ट है। बाकी मधुरिमा क्विज़ है दैनिक भास्कर के, ये बुधवार को आता है। और ये अमेज़ॉन का क्विज़ है, ये नया क्विज़ आया है, वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है उसके उपलक्ष्य में। ये इस तरीके से जो कूपन आते हैं आपको न्यूज़पेपर में, इसको स्कैन करके आप ऑनलाइन खेल सकते हैं। और ये केबीसी और यूपी ऐप का क्विज़ है जिसमें 5 जने 1-1 लाख रुपए जीत सकते हैं। ये शुक्रवार को आता है, यानी कि कल आया था, और ये सोमवार तक लाइव रहता है। तो वीडियो इसका चैनल पर मिल जाएगा। 1-1 लाख रुपए 5 जनों को इसमें मिलते हैं। तो नहीं खेला है तो खेल लीजिए। ये जो है अमेज़ॉन का ही है, आज आया है। आपकी जीके भी अच्छी होती है, डेली इसमें कैश प्राइज़ आप जीत सकते हैं। तो आप जो है ये इस क्विज़ के चलते हैं होम पेज पर, इसको स्कैन करके जहाँ से हमको क्विज़ खेल के आंसर सबमिट करने हैं। तो देखिए, जब आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो रीडायरेक्ट होकर आप इस होम पेज पर आ जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहले आपको आपका मोबाइल नंबर भरना है, आपका नाम जो भी आधार कार्ड पर हो, उम्र में जो भी आपकी आयु हो, जेंडर में पुरुष महिला मेल फीमेल, राज्य चुनेंगे। इन राज्य में से जिस भी राज्य में आप रहते हैं वो राज्य चुनेंगे। उत्तर प्रदेश के लोग इस क्विज़ में भाग नहीं ले सकते हैं। जो सा भी राज्य चुनेंगे उसके अनुसार शहरों की लिस्ट खुल के आ जाती है, जो कि आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये रहे 5 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन के साथ में, एक के बाद एक खेलेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। ये जो है लॉन्ग वीडियो है डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में, उन सभी के लिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ऑफलाइन क्विज़ की तैयारी कर रहे हैं, सभी में जीके कंपलसरी मस्ट है। प्राइवेट नौकरी करेंगे, इंटरव्यू देंगे, उसमें भी जीके पूछी जाती है। तो जनरल नॉलेज हर जगह यूज़ होती है, और बाकी ज्ञान कभी भी बेकार नहीं जाता, कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। तो ये डिटेल स्टडी जो भी करते हैं, मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए है। बाकी इसका शॉर्ट वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर शॉर्ट्स में मिल जाएगा, जो कि केवल 1 मिनट का होता है या उससे भी कम। तो जिनको केवल आंसर चाहिए तो आप वो देख सकते हैं। बाकी जो डिटेल स्टडी करते हैं उससे उनका रिवीजन हो जाएगा। तो ये है आज का प्रथम प्रश्न कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है। 4 ऑप्शन हैं हमारे। हाँ, वीडियो ना रोकना पड़ा मुझे बीच में, क्योंकि गली में बारात थी, तो लड़का है वो गली में ही, मेरे से छोटा है, भैया बोलता है, बहुत बढ़िया नेचर का है। तो वो आई थी ना दुल्हन, जो विवाह के बाद आते हैं ना, दुल्हन आती है, तो गली में ही थी, तो मैं देखने चला गया था। तो इसलिए जो वीडियो लेट हो गई इतना, वरना तो जो है मैं सुबह ही इसको बना रहा था। तो बढ़िया लड़का है वो, इंग्लैंड में जो है नौकरी कर रहा है, और अभी पतंग उड़ाने बहुत शौक़ है उसको। तो अभी बसंत पंचमी पड़ी थी, तो उस दिन पतंग उड़ा रहा था, और जबकि कल उसका विवाह था 7 फरवरी को, और बसंत पंचमी अभी 2 फरवरी को थी। तो पतंग उड़ा रहा, मुझे बड़ी हंसी आ रही। मैंने कहा 5 दिन बाद इसका जो है शादी है और ये पतंग उड़ा रहा है। तो उसी की जो है वो बारात आई थी, वही मैं देख रहा था। विवाह के बाद जो लड़का लड़की आते हैं ना घर, तो वो था। तो अभी देख के आया, इसलिए फिर से मैं आप वीडियो बना रहा हूँ। वो तो वरना सुबह बन के अब तक पोस्ट भी हो गई होती दोनों, अब ये लेट हो गई। खैर कोई नहीं, 18 घंटे तक क्विज़ लाइव रहता है, आप कभी भी खेल सकते हैं। तो बढ़िया लड़का है, इसलिए मैं देख रहा था। बहुत मतलब चॉइस भी उसकी बहुत अच्छी है, कार भी उन्हें बहुत अच्छी ली है, बुलेट भी बहुत बढ़िया है, मुझे भी बहुत मानता है, भैया बोलता है। तो मैंने कहा देख लेता हूँ। फिर मैंने वीडियो बनाने में तो मैंने कहा बना ही दूंगा, और बाकी कई घंटे होते हैं, 18 घंटे में तो आप कभी भी खेल लें, क्योंकि जल्दी खेलने से क्विज़ में जो भी है कोई बेनिफिट नहीं है, लेट खेलने से कोई भी लॉस नहीं, कोई फ़ायदा नुकसान नहीं। बस हर क्विज़ का अपना टाइम पीरियड होता है। जैसे केबीसी यूपी वालों जो क्विज़ है उसको आप 3 दिन 3 घंटे में कभी भी खेल सकते हैं, है ना। ये क्विज़ है 18 घंटे में, और 14 करोड़ वाला क्विज़ है वो तो कई महीने से चल रहा है। तो हर क्विज़ का अपना टाइम पीरियड होता है, उसमें आपको खेलना होता है। चांसेस बढ़ाने के लिए आपको कई सारे नंबर से खेलना होता है। बाकी जल्दी खेल लेंगे तो जीत जाएंगे, देर में खेलेंगे तो हार जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कोई भी बात हो तो मन में से अपने जो है निकाल दीजिए। तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अरुणिमा सिन्हा मालवथ पूना, प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है, सबसे कम आयु की बताना है। तो अरुणिमा सिन्हा ये आई थिंक वही हैं जो केबीसी में भी आ चुकी हैं। मालवथ पूर्णा, संतोष यादव या बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल तो आई थिंक प्रथम महिला हैं, भारतीय महिला जो गई थी पहाड़ पर, माउंट एवरेस्ट पर। ये जो है मालवथ पूर्णा होंगी, ऑप्शन बी।
बहुत ऊंची चढ़ाई है इस पहाड़ की, माउंट एवरेस्ट ऐसे नाम नहीं है। 8,848 मीटर ऊंचाई, 8848 मीटर। और ये 13 साल की हैं ये, और तेलंगाना की हैं ये। तेलंगाना के दलित परिवार की रहने वाली हैं ये। केवल 13 वर्ष की आयु में सोचिए चढ़ गई। और ये कहते हैं दुनिया में इकलौती ऐसी लड़की हैं जो इतनी उम्र में इतने ऊंचे पहाड़ पर चढ़ी, इसलिए ये प्रश्न आया, इसलिए इनका नाम आया। दूसरा है मैराथन में प्रतिभागी कितनी दूरी तक दौड़ते हैं। ऑप्शन हैं ए 42 किलोमीटर, बी 41 किलोमीटर, सी 42.195 किलोमीटर, डी है 42.295 किलोमीटर। 295 195 पॉइंट के बाद जो भी होता है ना उसको एक एक करके पढ़ते हैं। इसको 195 नहीं बोलेंगे, 195 295 ऐसे बोलते हैं, 195 295। तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन सी 42.195 किलोमीटर, 42.195 किलोमीटर। ये ऑफिशियल है, आधिकारिक जिसको बोलेंगे। अगर मील में बात करें तो ये 26 मील लगभग होती है, 26 मील। गज में बात करें तो 385 385 और 26 माइल्स। इसमें हज़ारों लोग भी दौड़ सकते हैं। और कहते हैं कि पूरी दुनिया में प्रत्येक वर्ष जो है हर साल लगभग 500 मैराथन आयोजित होते हैं। ये दौड़ जो है यूनानी सैनिक था जिसका नाम था फिडिपिडिस की एक हरकारे के तौर पर मैराथन के युद्ध, इसी से जो है ये दौड़ का नाम पड़ा है। से जो इनकी दौड़ थी एथेंस तक की दौड़ की याद में ये दौड़ जो है स्थापित की गई थी, वहाँ से ये जो है ये नाम आया है और ये दौड़ की शुरुआत हुई है। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा, समझ जाइएगा। फिडिपिडिस का नाम है तो बात हो रही है मैराथन की। तीसरा है कि पहले मॉडर्न विंटर ओलंपिक गेम्स किस साल आयोजित किए गए थे। काफ़ी पहले आया था, इसके बारे में मैंने आपको विंटर समर दोनों के बारे में बताया था। शीतकालीन ग्रीष्मकालीन जो बात होते हैं, दो होते हैं ना, शीतकालीन ग्रीष्मकालीन। शीत मतलब जो ठंडों में होते हैं, विंटर बोलेंगे उसको। ग्रीष्म गर्मियों में होते हैं, है ना, उसको बोलते हैं समर ओलंपिक्स। 4 ऑप्शन हैं, ए 1924, 32, 48 या 56। तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन ए 1924 को, 1924। ये पहले शीतकालीन ओलंपिक खेलों के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय शीतकालीन खेल सप्ताह भी आयोजित किया गया था। मीन्स इंटरनेशनल विंटर गेम वीक, ये भी ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये सप्ताह जो है ये वीक 1924 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो हुए थे उसके मेज़बान देश फ्रांस के शैमोनिक्स में आयोजित किया गया था। फ्रांस के शैमोनिक्स में, ठीक है, ये हो गया। और इसको जो है खेलों को शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय शीतकालीन खेल सप्ताह कहा जाता था, जो मैंने अभी आपको बताया था, इंटरनेशनल विंटर गेम्स वीक। और 1926 में लिस्बन में आयोजित IOC सत्र में इसका नाम बदलकर प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल मीन्स फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम कर दिया गया। शीतकालीन ओलंपिक में बॉब्सले, कर्लिंग, आइस हॉकी, नॉर्डिक स्कीइंग और स्केटिंग ये खेल खेले जाते हैं। क्योंकि जब ठंड की बात हो रही है, बर्फ़ जम जाती है, तो आइस हॉकी हो गई, बर्फ़ पे खेलने वाली हॉकी। तो इससे इस सब को याद रखिएगा। तो ये जो है पूरा आप एक पैराग्राफ में याद कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं भी कुछ भी पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सेम ऐसे क्वेश्चन आएंगे। चौथा है कि इस खेल में गोल्डन बॉल अवार्ड दिया जाता है। ये भी इजी है, काफ़ी पहले आ चुका है। ऑप्शंस हैं हॉकी, बेसबॉल, बास्केटबॉल या फुटबॉल। तो गेंद सभी में होती है, लेकिन यहाँ गोल्डन बॉल की हो रही है बात। तो करेंगे ऑप्शन डी के साथ, फुटबॉल, ऑप्शन डी। कहीं पर आप मान लीजिए यहाँ पर क्रिकेट भी आता तो फिर कंफ्यूज हो जाता है ना, क्योंकि क्रिकेट में भी दिया जाता है, क्रिकेट के गेम में भी गोल्डन बॉल अवार्ड दिया जाता है। तो कहीं फुटबॉल ना आए क्रिकेट आए तो आप क्रिकेट को सिलेक्ट करेंगे, है ना। कहीं क्रिकेट ना आए फुटबॉल आए तो फुटबॉल को सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ क्रिकेट नहीं है तो फुटबॉल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बारे में बता देता हूँ आपको। फुटबॉल और क्रिकेट दोनों में ही ये मिलता है। फुटबॉल में ये पुरस्कार जो है फीफा विश्व कप के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है, मीन्स बेस्ट प्लेयर को। और वहीं क्रिकेट में ये पुरस्कार ICC विश्व कप जो होता है
उसमें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज को दिया जाता है। और ये बात हो गई। और ये पुरस्कार जो है फीफा और फ्रांस फुटबॉल संयुक्त रूप से देते हैं। साल 2022 में कतर में हुए फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता था। कहीं आए कि लियोनेल मेसी ने कब जीता था? 2022 में जीता था। कहाँ जीता था? कतर में। ठीक है। और 2023 में फीफा महिला विश्व कप में स्पेन की एताना बोनमाटी ने गोल्डन पुरस्कार जीता था। एताना बोनमाटी ने कब जीता था? 2023 में। ठीक है, स्पेन की हैं ये एताना बोनमाटी। क्रिकेट में गोल्डन बॉल पुरस्कार आईसीसी विश्व कप में सबसे ज़्यादा जो विकेट लेता है उसको दिया जाता है, जो कि 1996 में अनिल कुंबले को मिला था 1996 में। और अगर किसी एक से ज़्यादा गेंदबाज के विकेट समान हो तो दोनों को ही गोल्डन बॉल पुरस्कार दिया जाता है। मान लीजिए किसी ने 5 लिए, किसी ने दूसरे ने भी 5 लिए, या एक ने 3 लिए दूसरे ने भी 3 लिए, मैक्सिमम मतलब जो लेगा और दोनों को इसमें दिया जाएगा, क्योंकि वो तो टाई हो जाता है उसमें, फिर वो कर ही नहीं सकते कि किसको देना किसको नहीं देना। 5वां अंतिम प्रश्न आज के इसमें पूछा जा रहा है किस देश में पहला आधिकारिक फुटबॉल मैच खेला गया था? स्कॉटलैंड, ब्राज़ील, जर्मनी या उरुग्वे? किस देश में पहला ऑफिशियल फुटबॉल मैच? तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन ए स्कॉटलैंड को। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का फुटबॉल मैच था। इनकी जो नेशनल टीम होती हैं, राष्ट्रीय टीम, उनके बीच में खेला गया था। 30 नवंबर 1872 की बात है। 30 नवंबर 1872 ग्लासगो के पार्टिक में वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड क्रिकेट क्लब के मैदान में हैमिल्टन क्रिसेंट में ये हुआ था। ग्लासगो के पार्टिक में वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड क्रिकेट क्लब के मैदान जो था हैमिल्टन क्रिसेंट, वहाँ पर ये हुआ था 30 नवंबर 1872, 30 नवंबर 1872 को। और इस मैच को जो है फीफा द्वारा पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच के रूप में मान्यता दी गई थी। स्कॉटलैंड बनाम इंग्लैंड फुटबॉल मैच, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीमों को। ठीक है, किसने दिया था? फीफा ने। पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच, फर्स्ट इंटरनेशनल मैच के रूप में जो है इसको मान्यता मिली थी, मीन्स ऑथोराइज्ड किया गया था। ठीक है, अब जो है सबमिट करने से पहले टैली कर लेते हैं, क्योंकि एक बार सबमिट हो गया फिर चेंजेस नहीं हो सकते हैं, तो अच्छे से 4-5 बार चेक करके तभी इसको सबमिट करा करिए। पहले वाले का ऑप्शन बी है मालवत पूर्णा, दूसरे वाले का सी है 42.195 किलोमीटर, तीसरे वाले का ए है 1924, चौथे वाले का ऑप्शन डी है फुटबॉल, पाँचवें वाले का ए है स्कॉटलैंड। आप सबमिट पे टच करके अपने आंसर लॉक कर देते हैं। तो ये हो गए BCADA। सबमिट पे टच करते हैं और हमारे आंसर लॉक हो जाएंगे। और बधाई मैसेज इस तरीके से आपको मिल जाता है, मीन्स आपके आंसर लॉक हो गए। क्विज़ आज रात 12 बजे तक लाइव है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो आराम से इसको आप 11 उनसठ तक कभी भी खेल सकते हैं। उसके बाद लकी ड्रॉ होगा और सोमवार को विजेताओं के नाम आएंगे। तो इसको आपने आज खेला, कल लकी ड्रॉ होगा, परसों विजेताओं के नाम आ जाएंगे। चांसेस बढ़ाने के लिए क्या करना है, आपके घर में जितने भी फ़ोन नंबर हैं सभी से खेलिएगा, आपके घर वालों के नाम नंबर से खेलिए। आप नहीं जीत पा रहे हैं उनके नाम नंबर से खेलिए, हो सकता है उनके आप भाग से जीत जाएं। और अलग अलग समय पर खेलिएगा, सुबह दोपहर शाम रात, इस तरीके से करके आपके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। लाखों करोड़ लोग भाग लेते हैं और आपके जितने ज़्यादा चांसेस रहेंगे जीतने के, जितनी ज़्यादा आपकी एंट्रीज आएंगी। ठीक है, तो सभी नंबर से आपको खेलना है। बाकी आपको चैनल पर और कई सारे क्विज़ मिलेंगे, जो कि स्टार्टिंग मैंने आपको दिखाए भी थे। दैनिक भास्कर का जीतो 14 करोड़ का क्विज़ आपको खेलना है। बाकी कल क्विज़ आएगा फैमिली क्विज़, वो खेलना है, फिर बुधवार को आएगा। और अमेज़ॉन का डेली क्विज़ आता है, उसमें 5 नए प्रश्न आते हैं, उसको खेलिए, आपकी जीके अच्छी होगी। और जो है लकी ड्रॉ में एंटर करके आप डेली कैश प्राइज़ भी जीत सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैं जीता हूँ 6ठी या 7वीं बार उसमें, अमेज़ॉन वाले में। और बाकी KBC का क्विज़ है, यूपी वाला जो मैंने आपको बताया था, 5 जने 1-1 लाख रुपए जीत सकते हैं। तो कहने का मतलब है आपको जितने भी हमारे चैनल पर क्विज़ मिले सब खेल डालिए आपके घर के सभी नंबरों से, और कंटिन्यू जो है उसको खेलते रहिए। डेली खेलिए, जो भी डेली वाला क्विज़ है, वीकली वाला वीकली खेलिए। स्टेप बाय स्टेप सब बताया आपको डिटेल वाले वीडियो में। और जीके की तैयारी के लिए जितने भी लॉन्ग वीडियो हैं, जैसे कि इससे ये आपकी जो भी मतलब मेहनत से तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, सरकारी नौकरी हो गई, ऑफलाइन क्विज़ हो गए, तो उसमें हेल्प होगी। बाकी
जो शॉर्ट्स हैं उनसे आपका रिवीजन हो जाएगा। और बाकी जिनको केवल आंसर चाहिए होते हैं उनके लिए मैं शॉर्ट भी बना देता हूँ, तो वो शॉर्ट देख सकते हैं, जो कि 1 मिनट या उससे भी कम का होता है। मज़े से गाने सुनिए, आंसर दीजिए। तो अपनी जनरल नॉलेज की तैयारी करते रहें, खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पसंद रहें। सुनते रहें अभिमानी भाई अभिषेक के शर्मा। आपका दिन और जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।